गुड इवनिंग एवरीवन। शुभ संध्या, नमस्ते। आइए हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टारगेट इंग्लिश चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है अस्थायी स्वशासन। अस्थायी स्वशासन यानी लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस इसका प्रस्ताव 1882 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया। इसलिए स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तथा केंद्र में डे के नेतृत्व में पंचायती मंत्रालय का गठन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत हुआ। भारत में 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। देखिए, आइए आगे पंचायती राज व्यवस्था के लिए राज व्यवस्था की सुझाव के लिए निम्न समितियां गठन की गई। नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने अपना सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तरीय समिति होनी चाहिए। ग्राम स्तर पे ग्राम समिति, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक समिति, जिला स्तर पे जिला परिषद या जिला समिति। और अगला है अशोक मेहता समिति। दूसरा है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने सुझाव दिया कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय होनी चाहिए। इसमें इन्होंने बताया पंचायत स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला समिति होनी चाहिए। नंबर 3, सादिक अली खान समिति। नंबर 4, संथानन समिति। पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव के लिए निम्न समितियां गठन की गई। आगे 5वां नंबर आपका है थुंगन समिति। थुंगन समिति पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। थुंगन समिति का कहना है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जीवीके राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन 1986 में हुआ था राजीव गांधी सरकार द्वारा। उन्नीस सौ 60 के दशक तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्था स्थापित की। नंबर 1, तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। नंबर 2, राजस्थान में त्रिस्तरीय समिति थी। नंबर 3, पश्चिम बंगाल में चतुर्थ स्तरीय शासन व्यवस्था थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में जीवीके राव समिति, सिंघवी समिति के बीच अपने विचार व्यक्त किए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 को गठन हुई। इसका उद्देश्य था
पंचायती राज व्यवस्था में कमियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय का गठन करना। आगे इसका रिपोर्ट देखिए। 1957 को अपनी रिपोर्ट को सौंपी। 1958 को निचले स्तर के लोगों के विकास के लिए 1958 को ही राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृति मिली। देखिए, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायत थी। ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत, जिला स्तर पे जिला पंचायत। सबसे निचला कौन स्तर था? ग्राम स्तर। ग्राम स्तर सबसे निचला में आता था। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भाग 9 में है, अनुसूची 11 में है, अनुच्छेद 243 ए से लेकर 243 ओ तक है। इसमें 29 विषय हैं। नंबर 2, अशोक मेहता समिति 1977 में आई, द्विस्तरीय पंचायत थी। इसने अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी। द्विस्तरीय थी। जिला स्तर पे जिला पंचायत, मंडल पंचायत निचला स्तर था। जिला स्तर पे जिला पंचायत, मंडल स्तर पे मंडल पंचायत निचला स्तर था। पंचायती राज को पुनर्जीवितों को मजबूत करने हेतु 1932 सिफारिशें की गई। तिहत्तरवां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अध्याय 9 को शामिल किया गया। अनुच्छेद 243 क या ए के तहत 16 अनुच्छेद जोड़े गए। 3 स्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत में ब्लॉक पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत में ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक पंचायत। नंबर 3, जिला स्तर पे जिला पंचायत। इसमें SC/ST के अनुपात में स्थान आरक्षित। SC/ST के जनसंख्या के अनुपात स्थान आरक्षित। इस पंचायत में महिलाओं को 33% का आरक्षण है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।